एल्यूसेंट का पहला एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संग साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस ने। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। मिलान करना है। ओकशॉट लेखक हैं और इतिहास की परिभाषा क्या है? ओकशॉट के अनुसार सच यह है कि इतिहास में व्यतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा? E.H. कार्ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? बिफोर क्राइस्ट का। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। 50 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा? वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है, 10वीं शताब्दी में। मिलान करना है। विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत 320 ईस्वी में। कली संवत 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 1319 से 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। कथनों पर विचार करना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत सन 1319 से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी।
विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में BC 2063 लिखा हुआ, शक संवत में क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि का निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? बिलॉर्ड लिवी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में की कौन सी आयु के निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? किसके हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म के हेतु प्रयुक्त होती है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख लिया। तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख लिया। भारत के संदर्भ में इतिहास काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व में इतिहास काल का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में से किसके तदनुरूप है? तो 22 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने? सेलेरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी ने। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अध्ययन अकेले नहीं, खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ 1784 ईस्वी में। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष बिल आया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? लॉर्ड एमेरिट सदस्य नहीं थे। देखिए 1946 कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर ये सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के योजना के बारे में कौन सा विषय सही नहीं है? तो ऑप्शन सी गलत है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय समूहीकरण के लिए बात किया गया था भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ गलत है।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बहुत पश्चात इसका शासन अंतर्गत चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए किस योजना चलाई गई, किस नाम से? तो माउंटबेटन योजना। कौन सा मिलान गलत है वो देखना है। देखिए ऑप्शन डी गलत है। पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 व शासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। साइमन कमीशन के अगर गठन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि यह भारत 3 फरवरी 1928 को भारत ये पहुंचा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को माउंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। किसके यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता। पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। किस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है? कौन अंतर करता है? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट अंतर करता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा? कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की पूंजी कथन है। वर्तमान भूत की कुंजी है। कौन बोले थे? जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। किनका कथन है? W.M. डेविस का कथन है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन कौन सा किन विद्वान का है? कार्ल सावर का। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? वेशल को माना जाता है। वेशल। रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के विचार के कौन प्रतिपादक हैं? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज।
गणितीय भूगोल को प्रारंभ करता कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? जॉन ब्रूथ का। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को जाना जाता है या कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, किनका कथन है? कुमारी सेम्पुल का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। बल की इकाई क्या होता है? एसआई इकाई न्यूटन। चाल की इकाई मीटर प्रति सेकेंड। पार्सेक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार को दर को व्याख्या करता है? हबल नियतांक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फलक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है? टेस्ला। हर्ट्ज किसका यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति का। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन है? डेसिबल। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है कि तो इनका इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? संवेग P बराबर mv होता है। P बराबर mv तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश वर्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों मापने का मात्रक है। कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है, जबकि कार्य का मात्रक जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? कैंडेला। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टॉर। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। किए गए कार्य को मापा जाता है जूल में। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए यानी त्वरण बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है, जहां भी अंतिम वेग है और यू प्रारंभिक वेग है और टी समय है। त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मिलान करना है। उच्च वेग मैक के द्वारा, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये विविध से है, ये सब्जेक्टिव बुक का प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी एवं राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी BS रमा देवी ही थी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन वैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा में 1966-67 के बीच में बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट।
सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फतीमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल की थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला विछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन। हॉकी में 1961 में। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक इनको मिला था। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कामिनी राय, 1886 ईस्वी में। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु। प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपालाराव जोशी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पंडित बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला जो अमेरिका की थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशक्टू। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बुल्ला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता करेथानकर। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। अंटार्कटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मुस्सा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में जीती थी। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखेरा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल 1992 में इनको मिला था। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में दिए थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपारिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश वेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भौतिकी में इनको मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता में जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपा फुदोरोजी 9 मई 1984 को। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। कौन था? फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड MC मिलान। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई A बुलगारिन। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में जीते थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स A हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स A हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक 1983 में जीते। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 2020 में। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत। भारत का पहला लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत।
भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 ईस्वी में किया गया। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। चलिए, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आप लोग को वीडियो मिले और इससे आपको टेलीग्राम पर टेस्ट भी होगा प्रतिदिन। चलिए, तो धन्यवाद।